क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कई बार सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। समय हमारे पास होता है, सपने भी होते हैं, मगर कदम नहीं उठते। हम सोचते रहते हैं कभी तो शुरू करूँगा, अभी थोड़ा आराम कर लूँ, कल से मेहनत करूँगा, और यही कल कभी नहीं आता। धीरे धीरे खाली हमारी आदत बन जाती है। फिर हम खुद से ही कहते हैं शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में किस्मत खराब होती है, या हम ही अपने समय को यूं ही खाली बढ़ा देते हैं? बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति समय को व्यर्थ जाने देता है वह सभी अपने जीवन का अपमान करता है। यह कहानी उसी सत्य पर आधारित है, एक ऐसे युवक की जिसने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं सब कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता, क्या करूँ? और बुद्ध ने उसे सफलता के साथ नियम बताए जिनसे उसने सिर्फ अपनी जिंदगी बदली नहीं बल्कि हजारों लोगों के जीवन को भी नई दिशा दी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन सुबह सुबह बुद्ध के आश्रम में एक युवक आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में बेचैनी झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मैं जीवन से हार गया हूँ। मेरे पास धन ना नाम है, शांति है। मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर इच्छा टिकती ही नहीं। ऊर्जा में हमेशा थका हूँ, महसूस करता हूँ जबकि मैं कुछ करता भी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो खाली तुम बैठे रहते हो? युवक ने सिर झुका दिया। हाँ भगवान, मैं अक्सर सोचता हूँ पर करता नहीं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। खाली बैठा मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। पहला नियम, मन को कार्य में लगाओ वरना वह तुम्हें निगल जाएगा। बुद्ध बोले, सुनो पुत्र, पहला नियम याद रखो, मन को कार्य करने दो वरना मन तुम्हें खा जाएगा। उन्होंने पास की मिट्टी उठाई और कहा, देखो यह मिट्टी अगर इसी यूं ही छोड़ दो तो यह बंजर बन जाएगी, पर अगर इसमें बीज बो दो तो यह जीवन देने लगती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम इसे खाली छोड़ते हो यह नकारात्मक विचारों से भर जाता है। यह डर, असफलता, आलस और भ्रम पैदा करता है। लेकिन जब तुम इसे किसी लक्ष्य में लगा देते हो तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध बोले, इसलिए कभी खाली मत बैठो, कर्म करते रहो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। चलना जरूरी है क्योंकि चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। बुद्ध ने उसे यह कार्य दिया, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और नदी किनारे जाकर 5 पत्थर इकट्ठे करो। हर पत्थर के साथ एक संकल्प दो, आज मैं कुछ नया करूंगा, और शाम को उन पत्थर को फिर नदी में डाल दो ताकि दिन भर का आलस बह जाए। युवक ने पहले तो सोचा कि यह कितनी अजीब नियम है, लेकिन बुद्ध की बातों में कुछ था जो उसके दिल में उतर गई। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। सुबह सूरज निकलते ही वह उठा और 5 पत्थर उठाए और हर पत्थर के साथ मन में कहा, मैं आज कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके अंदर कुछ बदला रहा है। वह अब बेकार नहीं बैठता था, उसका मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। दूसरा नियम, छोटे कर्मों को हल्का मत समझो। कुछ दिन बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा महसूस करते हो? युवक ने कहा, हे भगवान, मैं अब पहले से हल्का महसूस करता हूँ, पर मेरे कर्म बहुत छोटे लगते हैं। मैं कोई और बड़ा काम करना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। यह दूसरी भूल है, लोग बड़े काम करने की सोच में छोटे काम छोड़ देते हैं। उन्होंने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया, देखो इस विशाल वृक्ष को, क्या यह एक दिन में ही उग गया? नहीं, किसी ने एक दिन एक छोटा सा बीज बोया था। अगर उस बीज को उसने छोटा कहकर फेंक दिया होता तो आज यह छाया कौन देता? इसलिए दूसरा नियम याद रखो, छोटे कदम बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो पर करते रहो। अब युवक के भीतर उम्मीद की लौ जल चुकी थी। वह रोज कुछ न कुछ करता, कभी आश्रम की सफाई, कभी किसी बीमार भिक्षु की सेवा, कभी पेड़ों को पानी देना। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, थकान की जगह शांति आने लगी और भीतर से एक अजीब सी शक्ति उठने लगी, जैसे कि उसकी आत्मा अब जाग रही हो। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तुम समझ रहे हो ना कर्म की साधना। तीसरा नियम, संगत का प्रभाव पहचानो। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तीसरा नियम सुनो, जिस संगत में रहोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम उस लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं तो तुम्हारा मन भी शिकायत करने लगेगा। अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो करते हैं तो तुम्हारा मन भी करने लगेगा। बुद्ध ने कहा, खाली दिमाग तभी पनपता है जब आसपास खालीपन हो, पर जब तुम्हारे चारों ओर
कर्म करने वाले लोग हो तो आलस खुद भाग जाता है। चौथा नियम, वर्तमान क्षण को साधो। भूत बोले, लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। वर्तमान ही कर्म का समय है। इस क्षण को कर सकते हो, वही तुम्हारी शक्ति है। जो व्यक्ति अब पर ध्यान देता है वही अपने भाग्य को लिखता है। युवक ने पूछा, हे भगवान, क्या यह इतना आसान है? खुद मुस्कुराए, आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। बस जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे तो खुद से कहो, मैं इस क्षण में हूँ। दिन बीतते गए। योग अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि हर दिन को चमत्कार बना देता। लोग उसके भीतर हुए परिवर्तन को देखकर हैरान थे। अब वह न सिर्फ खुद को शांति में था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सफलता के पहले 4 नियम सीख लिए हैं। पहला नियम है मन को व्यक्त रखो। दूसरा नियम, छोटे कर्मों को मत छोड़ो। और तीसरा नियम, संगत सुधारो। और चौथा नियम, वर्तमान में रहो। बाकी 3 नियम में तुम्हें अगले ध्यान सत्र में बताऊंगा। युवक ने झुककर कहा, हे भगवान, अब समझ आया, कभी खाली बैठना बुद्ध के खिलाफ युद्ध करने जैसा है। बुद्ध बोले, सही कहा पुत्र, क्योंकि जो सवई को हराता है वही दुनिया को जीतता है। उस दिन से उस युवक ने अपने जीवन का मंत्र बना लिया, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि कर्म ही जीवन की धड़कन है। अगली सुबह जब युवक ध्यान के लिए पहुंचा तो बुद्ध एक शांत झील के किनारे बैठे थे। सूरज की किरणें पानी में ऐसे चमक रही थी जैसे ज्ञान सवे झील में उतर आया हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें सफलता के शेष 3 नियम बताऊंगा। ये नियम तुम्हारे कर्म को दिशा देंगे और मन को स्थिरता देगी। युवक ने कहा, भगवान, मैं तैयार हूँ। 5वां नियम, संघर्ष से मत डरो, वही शक्ति देता है। बुद्ध बोले, लोग सफलता चाहते हैं पर संघर्ष से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर राह कठिन है शायद उस लिए नहीं बनी है। और सत्य यह है कि संघर्ष ही आत्मा को तपाता है और तप करना ही सोना बनता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, क्या तुमने कभी तितली के अंडे से निकलते हुए देखा है? युवक ने कहा, हाँ भगवान, वह पहले कोकून में बंद होता है, फिर धीरे धीरे बाहर आती है। बुद्ध बोले, जब वह बाहर निकलती कोशिश करती है तो बहुत संघर्ष करती है। अगर कोई व्यक्ति दया करके उस कोकून को फोड़ दे तो तितली कभी उड़ नहीं पाती। उसकी आंखों में शक्ति संघर्ष ही आती है। इसी तरह जीवन के संघर्ष ही तुम्हें उड़ान की ताकत देती है। जब मुश्किल आए तो उससे भागो मत, बल्कि मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, तुम मुझे मजबूत बनाने आए हो। एक दिन बुद्ध ने उसे गांव भेजा जहां लोग सुखी की वजह से परेशान थे। बुद्ध ने कहा, वहां जाओ और उनकी मदद करो, पर याद रखना, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। फिर भी हार मत मानना। वहां गया। लोगों ने उसकी बातों को मजाक समझा। कुछ कहा, तू कौन है हमें सिखाने वाला? कुछ ने हंसकर मुंह फेर लिया। पहली बार उसके अंदर निराशा आई। वह सोचने लगा, शायद मैं बेकार ही यहाँ आया हूँ। पर तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, संघर्ष ही शक्ति देता है। और फिर छूट गया। धीरे धीरे उसने बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें पौधा लगाना सिखाया। फिर कुछ महिला ने साथ दिया। 1 महीने में गांव की हालत बदलने लगी। लोग अब उसके सम्मान करने लगे। बोर मुस्कुराया और कहा, सचमुच संघर्ष नहीं, मुझे उड़ाना सिखाया है। 6वां नियम, अपनी तुलना किसी से मत करो। बुद्ध ने उससे पूछा, पुत्र, क्या तुम अब प्रसन्न हो? युवक बोला, हाँ भगवान, और कभी कभी मन में यह आता है कि मैं बाकी लोगों जितना महान नहीं हूँ, मुझे अभी भी बहुत दूर जाना है। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो अगला जाल है, तुलना का जाल। लोग दूसरे से तुलना करके दुखी हो जाते हैं, कभी किसी से आगे निकलने की चाह तो कभी पीछे छूट जाने का भय। और याद रखो, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जिस गति से सूर्य उगता है उसी गति में चांद नहीं। उन्होंने अपनी हथेली में पानी लिया और बोले, देखो, इस जल को, यह जल भी बहता है, वह जीवन देता है, पर यह कभी नहीं सोचता कि वह नदी है या समुद्र। उसे बहना आता है, वैसे ही तुम्हें ही बहाना सीखो। अपने रास्तों पर तुम्हारा मुकाबला सिर्फ कल के अपने आप से होना चाहिए, ना कि किसी और से। अब योग भीतर से और शांत हो गया था। वह रोज ध्यान करता, लोगों की सेवा करता और अपनी प्रगति को केवल अपने भीतर मापता। उसके चेहरे में आभा देखकर लोग समझते यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। उसके अंदर अब बुद्ध के ज्ञान की झलक थी। 7वां नियम, कर्तव्य रहो, क्योंकि आभार से ऊर्जा बढ़ती है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था तब बुद्ध ने उसे अंतिम नियम सिखाया, पुत्र, अब आखिरी और सबसे बड़ा नियम सुनो।
करते रहो। जो व्यक्ति आभार प्रकट करता है उसका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, क्योंकि आभार से शिकायतें मिट जाती है और जहाँ शिकायत नहीं होती है वहीं शांति बसती है। हर सुबह जब आँख खुले तो जीवन को धन्यवाद दो कि तुम्हें आज भी कर्म करने का मौका मिला। हर शाम जब दिन ढले तो उस दिन के लिए धन्यवाद दो, चाहे वह जैसा भी गुजरा हो। आभार एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। अब वह युवक पूरी तरह बदल चुका था। वह वही था जिसने कभी युद्ध से बुद्ध से कहा था, मैं कुछ करना चाहता हूँ पर करता नहीं, और अब वही दूसरों से कहता था, कभी खाली मत बैठो, हर क्षण कुछ करो, क्योंकि जीवन खुद एक अवसर है। उसने अपने जीवन का हर नियम को दूसरे के जीवन में उतारना शुरू किया। गांव, नगर और आश्रम में वह लोगों को प्रेरित करता। कई लोग उसके जीवन में सीखने लगे। एक दिन जब वह फिर बुद्ध के चरणों में पहुंचा तो उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में ज्ञान की गहराई। बुद्ध ने कहा, पुत्र, अब तुमने 7 नियम को जीवन में उतार लिया। अब तुम सफलता के अर्थ को समझ चुके हो। सफलता केवल धन या पद नहीं, सफलता वह है जो तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारे कर्म सार्थक हो और जब तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को प्रेरित करे। याद रखो, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खालीपन अंधकार लाता है और कर्म ही वह दीपक है जो जीवन को रोशन करता है। युवक की आंखों में आंसू थे और बोला, भगवान, अब समझ आया, जीवन का सबसे बड़ा अपराध है समय को व्यर्थ गंवाना। बुद्ध मुस्कुराया और बोले, और सबसे बड़ा पुण्य है हर क्षण को कर्म में बदलना। जब वह युवक आश्रम में विदा हुआ तो बुद्ध ने कहा, अब तुम केवल ज्ञान के खोजी नहीं रहे, अब तुम सभी ज्ञान का दीपक बन गए हो। वह झुककर बोला, भगवान, मैं वचन देता हूँ, मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। और उस दिन से जहाँ भी वह गया वह आलस को मिटाता गया, कर्म का दीपक जलाता गया। आश्रम में सुबह का समय था, पंछियों की मधुर चहट गूंज रही थी और वायु में शांति का संगीत बह रहा था। युवक बुद्ध के चरणों में बैठा था। अब उसका चेहरा किसी तपस्वी की तरह तेजस्वी था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है पुत्र। ज्ञान को केवल अपने तक मत रखो। जैसे दीपक खुद नहीं जलता सिर्फ अपने लिए, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों के लिए जीवन में प्रकाश फैलाना होगा। युवक बोला, हे भगवान, पर मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला? बुद्ध मुस्कुराए, जो सभी अंधकार से गुजरा हो वही रोशनी का मूल्य समझता है। भारी अनुभव ही तुम्हारी शिक्षा है। युवक ने बुद्ध के आशीर्वाद से यात्रा शुरू की। वह दूर दूर के गांव में गया जहां लोग गरीबी, आलस और निराशा में डूबे थे। वहां उसने कहना, खाली मत बैठो, क्योंकि खालीपन तुम्हें तोड़ देगा। हर दिन कुछ करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। शुरुआत में लोग उसके बातों को मजाक में लेते। कई कहते, बातें तो सब करते हैं, काम कौन करे। लेकिन युवक हारा नहीं। वो खुद काम करता और खेत जोतता, पेड़ लगाता, बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे लोग देखने लगे कि उसका कर्म शब्द से अधिक प्रभावी है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह कहता था, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी उम्र बीत गई है। बेटे शहर चले गए, खेत सूख गया। युवक ने मुस्कुराकर कहा, चलो बाबा, आज हम दोनों मिलकर बीज बोते हैं। बाबा बोले, बीज बोने से क्या होगा? युवक ने उत्तर दिया, अगर आज बीज नहीं बोएंगे तो कल छाया कहाँ से मिलेगी? उन्होंने साथ मिलकर खेत में बीज बोए। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी आ गए। सबने मिलकर काम किया। कुछ महीने बाद जब उसी खेत में हरियाली आई तो बूढ़े किसानों की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तू ठीक कहता है बेटा, कभी खाली मत बैठो, जब तक सांस है तब तक कर्म करो। दूसरा परिवर्तन, एक युवक की आलस्य परिचित एक गांव में वह एक ऐसे युवक से मिला जो हमेशा कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन वह पूरा दिन मोबाइल और ताश में बर्बाद कर देता है। उसने युवक को एक दर्पण दिया और कहा, हर सुबह इसमें देखना और कहना, आज मैं कुछ नहीं करूँगा। 3 दिन बाद वह युवक खुद उसके पास आ गया और बोला, अब मुझसे यह कहना सह नहीं जाता, मन बेचैन हो जाता है। युवक ने हंसकर कहा, यही तो बदलाव है। कर्म ही पुकार तुम्हारे भीतर थी, बस तुम उसे सुन नहीं रहे थे। उस दिन से वह युवक गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव जाग उठा। तीसरा परिवर्तन, महिलाओं का आत्मविश्वास। फिर वह एक गांव पहुंचा जहां महिलाएं कहती थी, हम तो सिर्फ घर का काम जानते हैं और क्या कर सकते हैं। उसने कहा, हर काम में शक्ति छिपी है, बस पहचानो। उसने महिलाओं को रस्सी बनाना, दीपक बनाना और पौधे लगाना सिखाया। 6 महीने में गांव के हर घर में रोशनी जलने लगी, न सिर्फ दीपक की बल्कि आत्मविश्वास की। लोग उसे प्रेरणा का दीपक कहने लगे। अब उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई थी। लोग कहते थे, एक ऐसा व्यक्ति है
जो लोगों को कर्म का महत्व सिखाता है। वो कहता है कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जीवन प्रतीक्षा नहीं करता। एक दिन कुछ लोग बुद्ध के आश्रम में पहुंचे और बोले, हे भगवान, आपका शिष्य तो अब हमारे लिए प्रेरणा बन गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वही तो उद्देश्य था। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह किसी और के जीवन को रोशन ना करे। सालों बीत गए। एक दिन वह योग फिर बुद्ध के पास लौटा। अब उसके बाल सफ़ेद थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी जो बुद्ध के शिष्य में होती है। बुद्ध ने पूछा, पुत्र, अब तुम्हें क्या अनुभव होता है? वह झुककर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। कभी खाली बैठना केवल समय की बर्बादी नहीं, वह आत्मा की मृत्यु है। कर्म ही प्रार्थना है, कर्म ही ध्यान है। जब मैं कर्म करता हूँ तो भीतर कोई शक्ति जागती है जो हर दुख, हर कठिनाई को छोटा बना देती है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने समझ लिया पुत्र। जीवन का सार यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म में रम गया वह सवई बुद्धत्व के मार्ग पर चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद जब योग बुद्ध वृद्ध हो चुका था तो उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैंने जीवन से यही सीखा है, जो बैठ गया वही पीछे रह गया, जो चला वही पहुंचा। हर दिन एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि स्थिर पानी सड़क जाता है और बहता हुआ पानी जीवन देता है। उसने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया बदले तो तुम पहले खुद से शुरू करो। कभी किसी का काम को छोटा मत समझो। हर कार्य अगर निष्ठा से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। वह थोड़ा रुक और फिर बोला, मेरे गुरु बुद्ध ने कहा था, जो सवई को हराता है वही दुनिया को जीतता है, और जो आज मैं कहता हूँ, जो खालीपन को हराता है वही सफलता पाता है। उसके लिए यह अंतिम शब्द उसके शिष्य के दिल में बस गए और वह शांत मुस्कान के साथ ध्यान में बैठा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही थी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।